Hello everyone, hope you are all fine. So today we are going to start with exponents and powers. तो मैं आपके सामने कुछ पहले जो है एक्सप्रेशंस लिख देता हूँ। मान लिया मैं लिखता हूँ आपके सामने 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब मल्टीप्लाई करके तो इजीली लिख लोगे 8 आएगा, बट इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 2 जो है वो 3 टाइम्स है। ठीक है। सिमिलरली अगर आपने कहीं पे देखते हो 5 का स्क्वायर लिखा है, इट मीन्स 5 जो है वहाँ पे 2 बार है। ये शो करता है कि कोई नंबर कितने टाइम्स है। ठीक है। तो अगर मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ दिखाऊँ, मान लिया हमने यहाँ क्या लिखा, एक नंबर लिख देता हूँ मैं 16। ठीक है। इनके फैक्टर करते हैं, 2 से 8 एंड देन 2 से अगेन 2 से 4, फिर 2 से 2 एंड सिमिलरली 2 से 1। तो इसका आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। इसको हम कैसे कैसे पढ़ते हैं वो भी देखते हैं। ये है, आप इसको नॉर्मली जो है, अगर ये है तो आप उसको स्क्वायर बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 3 और 2 क्यूब। ठीक है। उससे ऊपर क्या है, आप इनको भी ऐसे पढ़ सकते हो, ये होता है 2 रेज्ड टू द पावर 4। ठीक है। सिंपल में आप इसको 2 टू द पावर 4 भी कह सकते हो, आप ऐसे डायरेक्टली पढ़ लो। ये सबसे कॉमन आपको जो है सुनाई देगा, तो आप ऐसे करके इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने 16 लिखूँ, तो आप इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। अगर मैंने आपको दिया 5 की पावर 3, इट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, जो कि ये 125 हो जाएगा। तो आप नॉर्मल फॉर्म को जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जो है नॉर्मल फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं, ये दो हो गए। अगर मान लिया -2 की पावर 4 है, ठीक है, इट मीन्स -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। आपके पास 4 माइनस है, ये दोनों मिलके प्लस हुए, ये दोनों मिलके प्लस हुए, ओवरऑल प्लस आएगा। बट यही अगर आपका माइनस होता है, ये ऐसे हम उसको 3 बार लिखते। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, मगर ये जो है आपका माइनस होगा। तो ये मैंने इसलिए लिया है कि अगर कभी भी नेगेटिव नंबर का आपके पास इवन पावर है तो प्लस में आएगा या पॉजिटिव नंबर बनेगा, और अगर किसी भी नेगेटिव का जो है पावर ऑड है तो वो आपका नेगेटिव नंबर में ही आंसर आएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें कुछ और भी बेसिक्स हैं जो हम एक्सरसाइज करते करते साथ साथ सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है अब डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज कराता हूँ। 13.1 का फर्स्ट दिस इज 2 टू द पावर 6। इट मीन्स क्या करना है आपको, 2 जो है 6 टाइम्स लिखोगे, 3 4 5 एंड 6। 2 2 जा 4, 8 16 32 64। ये हो गया आपका इसका आंसर। योर सेकेंड पार्ट इज 9 टू दी पावर 3। ठीक है। इसमें लोग गलती क्या कर जाते हैं, मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ आपको, वो 9 इंटू 3 करते हैं, जो कि गलत है। तो वो नहीं करना है, इसमें भी 2 इंटू 6 वो नहीं करना है, 9 को आपको 3 बार लिखना है। ठीक है। तो 81 तो यहीं से आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका 729। थर्ड पार्ट है इसमें 11 का स्क्वायर। आपको 11 को 2 से इंटू नहीं करना है, 11 को 11 से करना है 2 बार। 11 को 11 से करोगे तो ये आएगा आपका 121। फोर्थ है 5 की पावर 4। इट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 2 और 5 करोगे 25, ये भी 25, तो ये आ गया आपका 625। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इसमें अपनी तरफ से लिख देता हूँ। मान लिया मैंने लिखा 8 की पावर 3। इट मीन्स क्या, 8 इंटू 8 इंटू 8, ये हो जाएगा आपका 512। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लिया हमने लिखा होता 3 की पावर 5, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। ये ऐसे जाके आपका आया होता। ऐसे करके आप मल्टीपल क्वेश्चंस खुद से भी बना सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था आपका कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया था और उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना था ना। सेकंड इज, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज
6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब इसको इंटू करोगे तो वो आपका आ जाएगा 1296, बट वो नहीं करना है। इस क्वेश्चन में इसको बोला है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 टू द पावर 4। नेक्स्ट इज t मल्टीप्लाइड बाय t। तो सिंपल है, t टू द पावर 2 और t का स्क्वायर। थर्ड इज b मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय b। तो 4 बार है, इट मीन्स b की पावर 4। फोर्थ पार्ट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय 7। तो अब इसको हम एक साथ तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि दो अलग अलग नंबर्स हैं, बट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, आप यहाँ इंटू लगा लो, एंड 7 की पावर 3। फिफ्थ इज 2 इंटू 2 इंटू a इंटू a। ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर। और इसका लास्ट पार्ट है 6th a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय d। आपका a जो है वो 3 टाइम्स है, c जो है वो 4 टाइम्स है, और d जो है वो 1 है, तो आप सिंपल उसको d लिखोगे। ध्यान रखना ये इंटू का साइन है, ये डॉट नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, 4 ये होता है 4.5, बट ये होता है आपका 4 इंटू 5, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये इंटू के फॉर्म में है, वो बीच में है डेसिमल का साइन जो है, पॉइंट का साइन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में इसने हमें अगेन बोला है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, बट वहां पे इसने हमें जो है उसको जैसे पिछले में ऐसे करके दिया था 2 इंटू 2 इंटू 2, इसे नहीं दिया है, ये हमें दे दिया इसने 512। कह रहा है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ध्यान रखना हमेशा हम प्राइम फैक्टर्स पे ही फोकस करेंगे। तो 2 से 256, फिर 2 से 128, ठीक है, फिर 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 एंड लास्ट में 2 से 1। तो आप इसको अगर मैं आपको काउंट करके दिखाऊं 3, 6, 9, तो इसको आप क्या लिखोगे, अगर आपको लिखना है तो पहले ये वाली लाइन भी लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली वहां से देख के आप आंसर लिख दो। ये हो गया 6, 7, 8, 9। तो इसका आंसर हो गया आपका 2 टू द पावर 9, क्योंकि 2 जो है इसमें 9 बार आया है। सेकेंड पार्ट है इसका 343, ठीक है। इसके भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 343 ये जो है आपका 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से, 7 4 जा 28, 6 63, 7 9 जा 63, 7 से 7 एंड अगेन 7 से 1। तो ये आ गया आपका 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, दैट इज 7 की पावर 3। थर्ड पार्ट इज 729। तो ये आपको मैं नेक्स्ट स्क्रीन में करके दिखाता हूँ, बिकॉज ये जो है आपका थोड़ा सा ये लेंथी जाएगा। 729, तो 7 to 9, इसलिए मैंने एकदम कॉर्नर यूज़ किया है। 2 से नहीं होगा, 3 से 24, 3 से फिर 81, 3 से हो जाएगा ये 27, 3 से हो जाएगा 9, 3 से देन 3 एंड देन 3 से 1। ये आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। तो आप अगर ओवरऑल देखोगे इसमें 3 जो है 6 टाइम्स आया, ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 6। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट 3125, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 3125। आप 5 से करोगे, 6 5 जा 30, 1 12, 6 2 जा 5 2 जा 10, 2 25, ये आ गया। अब यहाँ से तो आपको याद होगा कि ये जो है 125, फिर 5 से करोगे 25। आपको ये करते करते ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे हर एक नंबर के जो बेसिक नंबर है, 6 7 8 9 10 तक, वहाँ के आपके 4 5 6 7 8 इतने पावर तक जो आपको याद हो जाएंगे। देखते ही आप बता दोगे कि ये जो है कौन से नंबर से होगा। तो ये आ गया आपका 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये हो गया आपका 5 रेज़ टू द पावर 5। तो ये आपका जो है थर्ड क्वेश्चन था।
ना कमिंग टू फोर्थ, वो थोड़ा सा इजी है, तो फोर्थ में आपको ऐसे ही बता देता हूँ। फर्स्ट लिखा है 3 की पावर 4 एंड 4 की पावर 3, कह रहे कौन सा ज़्यादा है, तो इसको ओपन करोगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 9 27, ये हो गया 81, 4 4 64, तो आपका जो है 81 ज़्यादा है। ठीक है, बुक में आपको जो है ये चीज़ पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, तो आप उस हिसाब से फिर आपका ये साइन आ जाएगा। ये इसका फोर्थ का जो है फर्स्ट पार्ट है। फोर्थ का सेकंड पार्ट है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई एंड सेकंड वन इज 3 की पावर 5। 5 की पावर 3 होगा 5 25 125 एंड 3 की पावर 5 जो है वो हो जाएगा 3 3 जा 9 81 243। तो आपको जो है ये इसमें 3 की पावर 5 जो है वो ज़्यादा है। इसका थर्ड पार्ट है आपका 2 की पावर 8 एंड 8 का स्क्वायर। ठीक है, 2 की पावर 8 अगर आप पूरा नहीं भी सॉल्व करना चाहते हो, आप ये हो गया 64, इसमें कम से कम 6 स्टेप तक सॉल्व कर लो तो हो जाएगा। अब अगर मैं आपको कर ही देता हूँ पूरा, ये हो जाएगा 256। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 4 8 16 32 64 128 और 256, तो आपका जो है ये जाता है। फोर्थ इज 100 का स्क्वायर, और ये जो है आपका है 2 की पावर 100, तो 100 का स्क्वायर तो आपका हो जाएगा ये चीज़। अब 2 की पावर 100 आप पूरा सॉल्व तो नहीं करोगे, हम क्या करते हैं थोड़ा सा लिख के देखते हैं। 2 4 8 16 32 64 128, फिर आएगा 256, इसको आप डबल करोगे 512, इसको 1024, ये जाएगा 2048 4096 और 8000 समथिंग, और फिर 16000 समथिंग हो जाएगा। हमने कितने यूज़ किए हैं, 3 6 7 8 9 10 11 12, हमने 13 14 के आसपास किया है, और वो 10,000 से ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो 16,000 समथिंग आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप बता दोगे कि ये जो है वो ज़्यादा है। पूरा 100 बार आपको ओपन तो करना ही नहीं है, और ना करने की ज़रूरत है इसमें। इसका जो आपका लास्ट वाला पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, दैट इज 2 टू द पावर फिफ्थ पार्ट 2 टू द पावर 10 एंड 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आप इजीली कर सकते हो, वो 100 होगा। 2 की पावर 10 हमने अभी यहाँ सॉल्व किया ही है, ये मैंने ऑलरेडी सर्कल किया है। 1024 आ रहा है, तो जहाँ तक आप कर सकते हो वहाँ तक कर लो। वैसे भी आप अगर 2 की पावर 10 में या कितना भी होता, आप 128 पे पहुँचे, 100 से ज़्यादा हो गया, उसका आगे कितना भी इंटू करो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप इजीली बता सकते हो कि ये जो है उससे ग्रेटर देन है।